टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कितने एसएससी और ये रेलवे पुलिस इन सब के क्वेश्चन रहेंगे इसमें, बैंक वगैरह के, जो बैंक के पीओ वगैरह के होते हैं पेपर, उनके आएंगे ये। और जो है इन क्वेश्चन को करने को हम कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में, ठीक है, लेकिन एक तरीका सीखने के बाद। जैसे कि यही क्वेश्चन है, मुझे अगर कहो तो मैं 2 सेकंड में आ जाएगा आंसर इसका, 1/12 इंटू 160 बटे, ये तो आप लोगों को आपको बताने के लिए है, इसलिए थोड़ा जल्दी करके बता रहा हूँ, मतलब मेरे लिए मैं कैसे करूँगा वो चीज़। तो 4 तिया 12 और 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक, 5 तिया 15, 2 तो 15, ये तो आपको बता रहा हूँ इसलिए, 2 सकते हैं 14, और यहाँ पे बचेगा कितना 1, तो 7 सही 1/2, ये आएगा आंसर। अब इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, मतलब तरीका ये भी सही है और ये हमारा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपना लेते हैं, तो इसकी वजह से इस तरीके से आ गया। अब हमको करना होता तो हम यही कर सकते थे, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 2 सही 2 सही, सॉरी 7 सही 1/2, ठीक, यह आ जाएगा। तरीका क्या है समझने के लिए कि ये हमने कैसे रख लिया, ठीक है, ये तरीका अगर आप समझेंगे तो बेस्ट रहेगा। और जो है अगर ये तरीका सही तरीके से समझ में आता है तो कोई भी क्वेश्चन लेंगे आप, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी उठाएंगे, उसको जो है सिंपल वे में अपन सही से और थोड़ी ही देर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ए जो है वो किसी कार्य को यहाँ लिखेंगे, अगर जो ए है ये किसी कार्य को, कोई एक कार्य है जिसको ये 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो ए का अगर हमको 1 दिन का कार्य पता होगा तो आगे पॉइंट बढ़ाते हैं, पहले ए का 1 दिन का कार्य निकालते हैं। ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य क्या आएगा, मान लो ये है 12 दिन का, 12 दिन में कोई एक काम किया ए ने, ठीक है। अगर ए का 1 दिन का निकालना है, 12 दिन का कोई कार्य हो जाएगा, एक कार्य तो एक ही रहेगा कोई भी करे, लेकिन किया कितने दिन में, 12 दिन में, तो 12 दिन में किया है। अगर ए 12 दिन में कोई एक कार्य को कर रहा है तो जब 1 दिन का निकालेंगे तो कोई एक कार्य है वो जो है यहाँ पे ये 12 भाग हो जाएंगे, यानी कि 12 दिन में काम कर रहा है तो 1/12 जो है वो 1 दिन का काम कर रहा है, 1 दिन में जो काम कर रहा है वो 12वें हिस्से का एक काम कर रहा है वो, तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है। अब ये जो है ए कितने दिन में निपटा रहा, ये सॉरी 12 दिन में निपटा रहा था, तो इसका हो गया ये। और जो बी है, बी बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा, जो बी है, अब ध्यान से देखना क्या है इसमें, बी जो है ए से कितना कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। और ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी ये ए 1/12, तो 1/12 तो ये आ गया, ठीक है। ये भी इसका 1 दिन का आएगा, 1 दिन का कार्य बराबर बी बराबर 1/12। अब कितना कार्यकुशल है ये, 60%, तो 160 अधिक कार्यकुशल है तो जोड़ दिया 100 में, 60 जोड़ दिया तो 160 और भाग दे दिया 100 का, ठीक, ये बराबर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा
4 तिया 12, 4 चौकू 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 2 जैसे का वैसा आएगा। ये आ गया इसका एक दिन का कार्य। अब जो टोटल हमको निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, मान लो जो कार्य इसने एक दिन में जो कार्य किया है वो एक दिन का कार्य इसका ये है। अब एक दिन का कार्य है तो टोटल कार्य के लिए कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, तो बी को लगे हुए दिनों के लिए बी को जो है लगे हुए दिनों के लिए जो एक कार्य जो बी ने कंप्लीट किया है उसको पूरा करने के लिए लगे हुए दिन जो आएंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं हम 15/2। ठीक है, ये पलट जाएगा, ये एक दिन का है, ये टोटल इसका टोटल दिन आ गए। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 2 7 14 लिखा तो ऐसे ही जाएगा, चाहे 15/2 लिख दो। अगर ऑप्शन में आपको 15/2 मिल रहा है तो ऑप्शन में 15/2 लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 15/2 नहीं है तो फिर ये आएगा 15 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 7 14 आएगा, 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा अपना 7 सही 1/2। ये है आंसर। टोटल दिन जो लगे हैं एक 7 दिन और ये आधा दिन, 7.5 दिन लगे जो आंसर है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जो है अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर जो है मेरे तरीके से मैं निकालूं तो सिंपल सी बात है, 1/10 प्लस 1/15 इनका लासा लेंगे और इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। और देखना चाहेंगे तो कैसे, तो टोटल आएगा 60 और 6 प्लस 4 10/0 से 0 खत्म, 1/6 बचेगा, जो आंसर आएगा वो 6 दिन आएगा। ओके, बाकी देखते हैं समझने के लिए। जो लोग समझना चाहते हैं, तरीके से समझना चाहते हैं, वो तरीके से समझें। उसके बाद जो है ना कोई भी क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्रिक यूज करें। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा एग्जाम में हमें और क्वेश्चंस को देखने के लिए टाइम मिलेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिनमें टाइम हम लगा लेते हैं ज़्यादा, लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो जो है हम उस हिसाब से देखते हैं कि हमारा जो है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगते हैं, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो जितने टाइम में ख़त्म हो सकता है उसको उतने टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करो। तो जो है इसके लिए जो है ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ए के द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य बराबर 1। अब 1 है, 10 दिन में किया था, एक कार्य किया, 10 दिन में एक कार्य को खत्म कर दिया। अब अगर एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन का कार्य बराबर 1/10। इसी प्रकार बी का निकाल लो, क्योंकि इस प्रकार से लिखोगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, आपका वेस्ट जाएगा टाइम। तो वेस्ट ना जाते हुए इन चीज़ों को डायरेक्ट निकालना सीखो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बी जो है इसे 15 दिन में, बी को टाइम कितना लगता है 15 दिन, तो बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/15। दोनों समाप्त करते हैं किसी एक कार्य को, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए और बी दोनों मिलके जो है किसी कार्य को एक दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, दोनों
ए और बी दोनों के द्वारा किया गया कार्य, दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15, ठीक, आशा लेंगे 60 आएगा। देख लेना एक बार करके इसको, 10 और 15 इस प्रकार से लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तिया 30, 30, हाँ सॉरी 60 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, क्योंकि 15 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 30 भी रख सकते हैं। वो मैंने गलत कर दिया, पहले 60 कर दिया, तो देख लेना, क्योंकि जो है ना हो जाती है कभी कभी गलती, वैसी गलती नहीं है, आएगा आंसर वही, ठीक है। तो ये टोटल लासा लिया तो 5 दूनी 10, तिया 30, ठीक है, 30 लासा आएगा। यहाँ 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 10 तिया 30 तो 3 बार, और 15 दूनी 30 तो यहाँ पे 2 बार, ओके। इसके बाद आगे देखेंगे, 3 2 5, ठीक, यहाँ पे 30 है तो 30, 5 5 इक्का 30 बराबर हमारा आ गया 1/6। दोनों के द्वारा किया गया कार्य जो है वो एक दिन का कार्य आया है 1/6, ठीक है। तो दिन कैसे निकालेंगे, इसको पलट देंगे, तब जो है a प्लस बी दोनों के द्वारा किए गए कार्य में लगे दिन बराबर 1/6 था, तो पलट देंगे इसको, ठीक है, 6 दिन, यही आंसर है। हाँ, इस चीज़ का जरूर याद रखना कि जो बटे में आ जाती है, मान लो कोई वो जो पहले बताया था 15/2 था, इन चीज़ों को अवश्य याद रखो, क्योंकि इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। और जो है ये जो बनाते हैं हम लोग, ये बिल्कुल सरलतन रूप में होना चाहिए, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे, आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो बेहतर यही होगा, और इसको है ना, या तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिखे तो भाग दे दो, वही 7 सही 1/2, इस प्रकार से भी आ जाएगा। तो जो है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो है इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि और भी इसी तरीके से ज़्यादा वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं भी जो हूँ ना, पर एक ही पर्पज़ से एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। तो बेहतर ये होगा कि सारे लोग मिलके मुझे सपोर्ट करें, और जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारा भी थोड़ा मन लगेगा वीडियोज़ वगैरह बनाने में, और हमारा अगर टाइम इधर वेस्ट होगा अगर हमारा, तो जो है हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम इधर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे अपना, तो बेस्ट वही रहेगा। तो हेल्प और सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो सक्षम है, जो मतलब सक्षम नहीं है कहीं अच्छी कोचिंग में जाने के लिए, तो वो लोग जो है ज़रूर उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और हमारे चैनल को उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें। तो जो है हमारे चैनल पे कई सारे इसी तरीके के वीडियो मिलेंगे, उनमें अभी तो ये टाइम एंड वर्क का मैं चला रहा हूँ, बाकी के और भी जो भी हैं सारे मैं डालूँगा धीरे धीरे करके, एक एक करके वीडियो आएंगे। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं ना, कितने दिन में, 15 दिन में। तो इन दोनों के द्वारा एक दिन का कितना होगा,
एक दिन का कार्य बराबर आएगा 1/15, यही आएगा, क्योंकि 15 दिन में एक कार्य को ख़त्म किया है। ठीक है, यहाँ पे एक आएगा, एक कार्य को ख़त्म किया है कितने दिन में, 15 दिन में। अगर एक दिन का निकालना है तो 15 यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसी प्रकार से बी जो है, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है वो अकेले। ठीक है, तो बी इस कार्य को 20 दिन में अकेले समाप्त करता है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना आएगा, 20 है, तो यहाँ 20 दिन रहता। अब 20 दिन यहाँ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1/20। अब क्या क्या रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं, और बी जो है वो अकेला 20 दिन में कर लेता है। ए इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब ए अकेला अगर इस कार्य को करने में जो है कितना टाइम लेगा, तो उसके लिए निकालने के लिए जो है, अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में करना है, 1/15। ठीक, अब जो है ए प्लस बी दोनों का कार्य इतने दिन में 15 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, और बी का जो है एक दिन का कार्य इतना है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/15 और बी का 1/20। ए प्लस बी, अब यहाँ पे ए माइनस बी अगर कर दें तो जो है ए प्लस बी दोनों का कार्य इतना है, इसमें से जो है बी का इतना ही घटा दें, इतना घटा देंगे तो ए का निकल आएगा। ए का निकालने के लिए 1/15 माइनस 1/20, ठीक, बराबर 15 और 20 दोनों का अगर लासा लेगी तो इसका 60 आएगा। पिछले में गलती कर गया था, मैं 30 की जगह 60 लिख दिया था, इसका 60 आएगा। 15 चौकू 60 माइनस 20 दिया 60, तो यहाँ पे 3, ये 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, नीचे 60 आएगा। ये 60 जो है बी का कितने दिन का कार्य आया है, बी का आया है मात्र और मात्र 1 दिन का कार्य, 1/60। ठीक है, तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा, इस कार्य को जो है बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो बताया था, इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो ऑप्शन में जो आएगा आपका वो 60 आएगा। लिखने को लिख सकते हैं, बी के द्वारा किए गए कार्य में लगे कुल दिन बराबर 60। आंसर ठीक। ये भी एसएससी में आया था, परीक्षा 2010 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज करीब जो है 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं 3-4 क्वेश्चन और करूँगा। बाकी का मैं एक ये जो किताब है मेरे पास, उस किताब की फ़ोटो खींच के इसी वीडियो में एक जगह पे आपको दिखा दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं उनके लिए आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है ना डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस नंबर पे आप मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, ये दिया हुआ है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तपस और मिहिर, मान लो तपस ए है, तपस का टी ले लो, ठीक है, मिहिर का एम ले लो, दोनों मिलके कितने दिन में कार्य करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, अगर इनका 1 दिन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 दिन का आएगा 1/12। क्लियर, पहले दिए थे हमने, पहले करवाए हैं, जो भी क्वेश्चन करवाए तरीके से करवाए, बिल्कुल तरीके से लिखा है, तो इतना तो समझ में आया होगा कि ये चीज मैंने कैसे लिखी है। तपस और मिहिर जो है दोनों मिलकर काम करते हैं और जो है 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करते हैं। ये लिखा हुआ है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस। अब पहले तो ये दोनों का, ये जो दोनों है
इनका पूरा जो कार्य है वो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं मिलके। अगर इनका 1 दिन का आएगा तो 1/12 आएगा। ठीक, इसके बाद तपस, अब पहले तो ये दोनों का, ये जो दोनों है इनका पूरा जो कार्य है वो 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं मिलके। अगर इनका 1 दिन का आएगा तो 1/12 आएगा। ठीक, इसके बाद तपस जो है इन्होंने क्या दिया है, मिहिर से दोगुनी गति से। मिहिर ये है, तपस ये है। तो मान लो ये जो है मिहिर वो x दिन में कंप्लीट करता है, x दिन में कर लेता है। तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति, तपस कितने दिन में करेगा, 2x। तो तपस का 1 दिन का कितना आ जाएगा, ये है t का, ठीक, ये है m का, यानी मिहिर x दिन में। तो 1 दिन का, तब 1 दिन का, 1 दिन का कार्य आ जाएगा ये अपना 1/x, और t का कितना आएगा, 2x है, 2x दिन में करता है। तब जो है 1 दिन का 1/2x इतना ही आएगा। ये 1 दिन का आएगा इसका, तपस का, मेर का 1/x। अब ये दोनों कर रहे हैं 12, ये दोनों मिलके इतने टाइम में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ x का मान। देखो हमको तीनों चीजें मालूम है। ठीक, ये भी मालूम है 1 दिन में इतना काम समाप्त हो रहा है, ये भी मालूम है इतना कर रहा है, ये भी मालूम है इतना कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा छुपा हुआ क्या है, बस ये x, ये छुपा हुआ है, इसी को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम देख रहे हैं तपस और मिहिर दोनों जो है वो एक दिन में कितना कार्य समाप्त कर रहे हैं, 1/12। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x मिहिर का प्लस तपस का कितना, 1/2x बराबर कितना है, 1/12, दोनों का लासा। ठीक, दोनों का लासा लेंगे तो 1/x और 2/x का आएगा, टोटल आएगा 2x, और x से x कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2x कट जाएगा तो प्लस 1 बराबर कितना है, 1/12। ठीक है, 2 और 1 3, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 और 1 3, 3/2x बराबर 1/12। ठीक, या तो नीचे का नीचे से कट जाता है, ऊपर का ऊपर से, लेकिन बराबर के उधर हो या बराबर के इधर हो। प्लस जो है ना, यहाँ पे ना तो ऐड हो रहा हो और ना मतलब जोड़ घटाना ये सब ना हो, तब जो है इस कंडीशन में, यानी बटे की कंडीशन में अगर लिखा हुआ है भाग के कंडीशन में, तो ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं, नीचे का नीचे से। वैसे मैं तरीके से करके दिखा देता हूँ। 2x एकम या नीचे लिख लो, 2x आ जाएगा बराबर 12 तिया 36 आ जाएगा। इसको आगे ले लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 36/2, 2 का 36 में तो एकम 2, 2 16, 18 दूनी 36, x बराबर 18। यहाँ पूछ क्या रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो तपस का कितना था, 2x गति से ये कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये मतलब ये जो है मिहिर, तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य कर रहा है। ठीक है, तपस अगर मिहिर से दोगुनी गति से कार्य कर रहा है, मतलब क्या है कि मिहिर जो है जितना काम 2 दिन में समाप्त करेगा, उतना जो है तपस कितने दिन में समाप्त कर लेगा, सिर्फ 1 दिन में। यानी कि जो तपस का आएगा वो आंसर यही आएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप ये वाला लिख दो, इस गति से वो कार्य कर रहा है। ठीक है,
इस गति से ये कार्य कर रहा है 2x, और अगर दिन की बात करें तो इसको ज़्यादा दिन लगेंगे। ये गलती से यहाँ कर दिया है 2x, यहाँ कर दिया है 2x गति से कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ जो है इसको 2 गुने दिन लगेंगे, इसको इतने दिन नहीं लगेंगे। इसको लगेगा अगर 1 दिन तो इसको लगेगा 2 दिन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आएगा 2x और यहाँ आएगा सिर्फ x, ओके। बाकी सेम ही है, मतलब ये t का आ जाएगा, ये m का हो जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। x बराबर यहाँ 18 आ रहा है, ऑप्शन में 18 आएगा, क्वेश्चन में दिखाएंगे वो भी देख लेना। टोटल जो आएंगे 18 दिन। ये जो समाप्त करेगा तपस जो अकेला, उसे समाप्त करने में दिन लगाएगा 18, ठीक। 18 इसमें आंसर है। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या कि ये जो है अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने और दिनों में पूरा कर सकेगा, ठीक है। तो हल, एक चीज आपने याद की होगी या नहीं की होगी तो ध्यान जरूर दो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ए जो है कितने दिन लग रहा है 18 दिन, तो एक दिन में इसका कार्य कितना होगा, ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/18, बी का 1 दिन का कार्य एक बटे 15, ओके। टोटल काम ये कितना कर रहे हैं, सिर्फ एक काम को, कोई एक काम है जिसको बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले ने क्या किया, 10 दिन काम किया। तो अगर बी 10 दिन काम कर रहा है तो 10 दिन काम करने के बाद जो बचा हुआ शेष कार्य होगा वो क्या होगा, एक में से, मतलब कोई टोटल एक कार्य है, ठीक है। और बी का जो 1 दिन का कार्य है वो कार्य करने का जो भाग है वो 15वां भाग है, इसका 15वां भाग, ठीक है, 1/15। तो इसने कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया। तो 10 दिन में ये कितना काम कर लेगा, 10 दिन का गुणा कर देंगे। 10 दिन में ये कितना काम कर लेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बराबर 2/3। इतना काम इसने कर दिया। कितने में से, टोटल एक काम है कोई, उसमें से इसने इतना काम कर दिया। तो अगर इतना काम इसने कर दिया है तो 1 - 2/3, ठीक है, 2/3 और 3 एकम 3, 3 में से 2 गए बराबर 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 3, तो 1/3 आ गया। अब इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, किसको, ए को, ठीक है। तो ये जो इतना काम है उतना ए ने किया है अकेले, ठीक है। बी ने किया इतना काम, 2/3 हिस्सा जो है ना, 2/3 काम किया बी ने, और बी चला गया 10 दिन बाद छोड़ के। अब जो है ए लगा रहा, ए ने टोटल जो काम किया है वो 1/3 काम किया है। अब 1/3 काम को कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा, 1 दिन में तो इतना कर रहा है, ठीक है। 1/3 काम बचा हुआ है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो दिन निकालने के लिए या तो जो है इसको यहाँ पे उल्टा कर दो या फिर इसको यहाँ पे उल्टा कर दो, तो बेटर है ना कि इसको यहाँ पे बार बार इधर बढ़ाओ, उससे बेटर है कि यहाँ इसको 3/1। बाय द वे अगर इसका दिया, जैसे मान लो ये 10 दिन बाद छोड़ के दिया चला गया, अभी ये दिया गया, मान लो इसकी बजाय इसका दिया होता, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 6 दिन में आप छोड़ के चला गया, उसके बाद इसने कैसे कंप्लीट किया, कितने दिन में कितने दिन लगे, तो सेम ऐसा ही करते, ठीक। 3 एकम 3 18, 1/6 दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। तो ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा, ए अकेला करेगा 6 दिन में, ठीक। आंसर आएगा इसका 6 आंसर। ये वाला जो कार्य दिया था ना, ये कार्य, इसको ये कर लेगा